आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को बॉर्डर कैसे दिया जाता है। अब जैसे आप डेटा देख रहे हैं, हमें इसको बॉर्डर देना है। अभी वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें पूरे डाटा को बॉर्डर देना है या पर्टिकुलर कॉलम को बॉर्डर देना है या पर्टिकुलर रो को बॉर्डर देना है। ये तो कंडीशन फिक्स है। उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे बॉर्डर देना है वो सिलेक्ट करना होगा, फिर वो पर्टिकुलर कॉलम हो, रो हो और पूरा डेटा हो जैसे हमें चाहिए। ठीक है, अब हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया है। हम यहाँ होम टैब के अंदर जाके ये जो फॉन्ट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसके छोटे से एरो में जाएंगे। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से फॉन्ट सेटिंग ऑप्शन दिखा रहे कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉन्ट का एरो नहीं चाहिए तो सेम स्ट्रक्चर आपके सामने अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस एरो में भी जा सकते हैं। सिमिलरली आपके सामने नंबर का ऑप्शन भी दिखाया हुआ है, आप इस एरो में भी जा सकते हैं। कहीं से भी जाएं आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। ये जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने आ जाता है। हमें आना है बॉर्डर के अंदर। ठीक है, क्या किया हमने, पहले कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहें इस फॉन्ट के एरो में प्रेस कीजिए तो भी वही स्क्रीन आ गई, आपको बॉर्डर में जाना पड़ेगा। कैंसिल करते हैं। अलाइनमेंट के एरो से जाएंगे तो भी वही स्क्रीन, लेकिन आपको फिर से बॉर्डर में आना होगा। और अगर आप नंबर के एरो से चलते हैं तो भी आपको बॉर्डर में जाना पड़ेगा। अदरवाइज कीबोर्ड से ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, कंट्रोल 1, तो भी आप यहीं पे आ जाते हैं और बॉर्डर में सपोर्ट ले सकते हैं। जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है उस पे हमें बॉर्डर देना है। पहले दिखा रहा है लाइन स्टाइल, आपको लाइन कौन सी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, थिन चाहिए, थिक चाहिए, डबल चाहिए, जो आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सिलेक्ट कर लें। फिर आपको उस लाइन का कलर क्या चाहिए, इस एरो को प्रेस करके आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी क्या हो गया, लाइन सिलेक्ट हो गई, कलर सिलेक्ट हो गया। अब ये बॉर्डर कहाँ चाहिए, आउटलाइन में चाहिए, दैट मीन्स बाहर के तरफ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लाइन यही रख देते हैं, कलर चेंज करते हैं। सपोज ये वाला कलर ले लिया और इनसाइड कहा, ओके किया, सिलेक्शन बाहर क्लिक करते जैसे सिलेक्शन नॉर्मल हो जाए। देखिए बाहर से रेड कलर का आउटलाइन आ गया और अंदर से जो हमने पर्पल कलर का लाइनिंग रखा हुआ था। अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, फिर से इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन फॉन्ट सेटिंग में जाके बॉर्डर में पहले तो इसको नन कर लीजिए जैसे यहाँ पे नॉर्मल हो जाए। फिर से आप आपके चॉइस से कोई भी लाइन कलर सिलेक्ट करके आउटलाइन इनसाइड बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो सपोज जैसे लाइन यही रखते हैं, कलर भी यही रखते हैं, यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे टॉप लाइन दिया हुआ है, प्रेस किया, देखिए ऊपर की तरफ लाइन आ गई रेड कलर। सिमिलरली अगर आप चाहें तो बॉटम पे प्रेस कर लीजिए, दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम में आपको रेड कलर का बॉर्डर चाहिए। फिर से लाइन यही रखी है, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। यहाँ से सपोज हमने ग्रीन कलर ले लिया, अब हमें लेफ्ट और राइट में चाहिए, लेकिन हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेस कर लीजिए तो लेफ्ट में एक्टिव हो गया, देखिए यहाँ पे बॉक्स एक्टिव हो गया। सिमिलरली राइट में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। हुआ, आपके तरफ से आप आउटलाइन के बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज अभी हम ब्लू कलर ले लेते हैं और यहाँ मिडिल में प्रेस किया, वर्टिकल लाइन आ गई। अगेन यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में मिडिल में प्रेस कर दिया। अलग अलग कलर्स के साथ हम यहाँ पे बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ओके किया, सिलेक्शन ऑफ करते हैं। देखिए जो हमने लाइन सिलेक्ट की थी उस तरीके से हमारे सामने बॉर्डर्स आ गए। अगर आपको ये ऐसे में नहीं दिखाना है तो अगेन आप सिलेक्ट करके फॉन्ट सेटिंग में जाके बॉर्डर को नन कर दीजिए। अगर आपको क्रॉसिंग बेसिस पे चाहिए, देखिए ये क्रॉस में आया डायगोनली बेसिस के हिसाब से, ओके करने पे आपको ये कैंसिल हो गया पूरा रिकॉर्ड। सपोज हमने कोई मिस्टेक हो गई है, अब ये डेटा हमारे काम में नहीं आएगा लेकिन किसी को दिखाना भी है तो आप ऐसे में कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अगेन क्या करना होगा, इस एरिया को सिलेक्ट करके फॉन्ट सेटिंग से बॉर्डर को नो कर सकते हैं। ओके किया तो ये नॉर्मल हो गया। अभी ये बॉर्डर देने के लिए जरूरी नहीं आप फॉन्ट सेटिंग के अंदर जाएं, आप होम के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन जैसे फॉन्ट लिखा है उसके ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर्स का, लिखा है बॉटम बॉर्डर। अब आप इस एरो को प्रेस कीजिए, ये लिस्ट आ गई। अब आपको क्या चाहिए, सपोज जैसे हमने बॉटम चाहिए, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, हमने लेफ्ट पे प्रेस किया और फिर से इसमें जाके राइट में भी प्रेस कर लेते हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रेस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन में पता नहीं चल रहा है। सिलेक्शन ऑफ कीजिए, देखिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन आ चुकी है लेफ्ट एंड राइट में। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए
बॉर्डर्स में जाके जहां से आपने नहीं चाहिए ना हमें बॉर्डर, तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर ले लेते हैं। जैसे ही नो बॉर्डर लिया, सिलेक्शन ऑफ किया, देखिए बॉर्डर हट गया, नॉर्मल हो गया। फिर से सिलेक्ट किया, अब ये बहुत ही थिन बॉर्डर था, हमें थिक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे दिखा रहे थिक बॉर्डर, लेकिन कहाँ है, बॉटम साइड में। अब हमें टॉप एंड बॉटम में चाहिए, टॉप बॉटम में थिकनेस चाहिए। अब यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं, देखिए क्या हो गया, नीचे की तरफ डेट मीन बॉटम में थिक आया और ऊपर की तरफ क्या आया, थिन बॉर्डर आया है। फिर से हम यहाँ पे कर्सर रख देते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर दीजिए, तो जहाँ पे कर्सर था, जितना एरिया हमारा लिखा हुआ है डेटा, जस्ट उतना ही पोर्शन हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर से कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा शीट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे हमारे डेटा में स्टे करके कंट्रोल ए करते हैं तो जितना एरिया हमारा लिखा हुआ है डाटा उतना ही सिलेक्ट हो गया। फिर से बॉर्डर्स में गए, हमें नहीं चाहिए, नो बॉर्डर दे दिया। यहाँ से हमें क्या चाहिए, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, डेट मीन टॉप में सिंगल सी लाइन आएगी और बॉटम में डबल लाइन आएगी। सिलेक्शन ऑफ किया, देखिए ऊपर से सिंगल लाइन आई और नीचे डबल लाइन आ गई। फिर से कर्सर रख के कंट्रोल ए कर दिया, बॉर्डर्स में गए, नहीं चाहिए, पहले तो नो बॉर्डर ले लेते हैं। फिर से आपके चॉइस से जो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहें तो आप बॉर्डर्स में जाइए, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जस्ट इसे प्रेस किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए लाइन्स आ गई, हमने सिर्फ नेम्स पे और टोटल पे बॉर्डर दे दिया है। कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं, जैसे ये पेंसिल का बॉर्डर का साइन हट जाए, ये बॉर्डर तो हमारे सामने आ गया है। अब फिर से हम चाहते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर फिर से लेके ये यहाँ पे कवर कर लिया, आ गया। आप जहाँ पे चाहें वहां पे ऐसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर्स बना सकते हैं। वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, आपके तरफ से बॉर्डर्स को सेटअप कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो एस्केप कर लिया। ये एरिया में बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, तो इस एरिया को सिलेक्ट करके अब यहाँ से नो बॉर्डर ले लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट हो गया एरिया और यहाँ से नो बॉर्डर ले लिया। उसके साथ में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अभी पहले हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कवर हो रहा है। यहाँ पे भी सेम थिंग, हमें ऑटोमेटिक बॉर्डर मिल रहा है। पहले उसमें क्या था, हम अपने चॉइस से सिलेक्ट कर सकते, पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए या रो में चाहिए, लेकिन यहाँ ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड के बेसिस पे आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इरेजर की हेल्प भी ले सकते हैं। इरेजर लिया, यहाँ पे हमें लाइन ये नहीं चाहिए, डेट मीन बॉर्डर नहीं चाहिए, हो गया। फिर से इरेजर को ऑन कर लेते हैं, जस्ट सिंगल सा क्लिक कर लेते हैं, हो रहा है। यहाँ से हम बॉर्डर्स को रिमूव कर लेते हैं। जितना एरिया आपको नहीं चाहिए बॉर्डर्स में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जस्ट प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं। नहीं चाहिए, पूरा एरिया ही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से नो बॉर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हुआ, फिर से कंट्रोल ए किया। अगर आप चाहें तो यहाँ से बॉर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहीं पे वही स्क्रीन आ जाएगी जो हमने पहले कवर की हुई थी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं जो आप चाहें, प्लस लाइन आपको कौन सी चाहिए, थिक चाहिए, डबल चाहिए, वो भी आपको यहाँ से फंक्शन प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये सब प्रोसीजर्स नहीं चाहिए, एकदम शॉर्टकट सिस्टम चाहिए, तो एरिया तो सिलेक्टेड है, आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस कीजिए, फिर होम के लिए एच में जाइए, बॉर्डर के लिए बी में जाइए, आ गए। फिर आपको ये सब शॉर्टकट्स याद रखने होंगे, आपको कौन सी लाइन कहाँ पे और कैसे चाहिए। सिंपल सा ऑल बॉर्डर चाहिए, ए प्रेस कर लिया, ये देखिए सिलेक्शन हटा दिया तो आपको बॉर्डर मिल रहा है। फिर से हमने कंट्रोल ए किया, वही पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट हो गई जितना एरिया हमने लिखा है। अगेन अल्ट होम बॉर्डर आ गया। हमें क्या नो बॉर्डर चाहिए, एन लगा दिया तो हमने यहाँ से बॉर्डर्स हट गए। तो ये शॉर्टकट कीज भी आप याद करके आपके वर्कआउट को इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, डेटा को कैसे बॉर्डर देते हैं एक्सेल में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।